वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूर आल इमरान आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। दुनियावी चीज़ में तो इख्तिलाफ है, मगर मौत में सबका इत्तिफाक है। क्या तुम नहीं जानते? मौत बरहक है, मौत हर हाल आनी है। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसका दूसरा दौर शुरू हो जाता है, और उसके दूसरे दौर की पहली न मंजिल कब्र होती है। जो यहाँ आया है उसे जाना है एक दिन, जो यहाँ आया है उसे जाना है एक दिन। जब फना ठहरी तो 100 बरस क्या एक दिन, जब फना ठहरी तो 100 बरस क्या एक दिन। क्या पैगंबर क्या वली क्या अहले दौलत क्या फ़कीर, क्या पैगंबर क्या वली क्या अहले दौलत क्या फ़कीर, सबको है मिन्हा खलकनाकुम का सदमा एक दिन। एक बार मैं फिर इस आयत को दोहराती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, उसे दफनाया जाता है, तो अल्लाह के हुक्म से 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक का नाम मुनकर और एक का नाम नकीर होता है, जिसकी नीली आंखें होती हैं। और वो मुर्दे को उठाते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं, पूछते हैं, बता मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मन रसूलों का, तेरा रसूल कौन है? जो नेक बंदा होता है वो खुशी खुशी जवाब देता है, कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को कुशादा कर देते हैं और जन्नत की खिड़की खोल देते हैं कि उसकी ठंडी हवा और खुशबू उसकी कब्र तक पहुंचती है, और उसे हुक्म दे दिया जाता है कि तू सो जा उस वक्त तक, जब तक ना उठना, जब तक अल्लाह तबारक व तआला तुझे उठाए ना। अब इसकी बानिस्बत जो काफिर बंदा होता है, उससे फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, तो हाय अफसोस करता है और कहता है कि हाय अफसोस, मैं तीनों सवालों का जवाब दे देता। और फरिश्ते वो तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाता, तो फरिश्ते उस पर दर्दनाक अज़ाब करते हैं। फरिश्ते उस काफिर को 70 गज ज़मीन के अंदर धंसा देते हैं कि वो इतनी ज़ोर से चीखता है कि उसकी आवाज़ इंसान और जिन को छोड़कर सारी मखलूक तक पहुंचती है। उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी दाएं फसली बाएं तरफ और बाएं फसली दाएं तरफ हो जाती है। उसकी कब्र में अंधे और बहरे फरिश्ते नाजिल होते हैं, जो उसे अजाब देते रहते हैं, जो उसे अजाब देंगे जो उसे क़यामत तक अजाब देते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र, तुम अल्लाह से कब्र के अजाब की पनाह मांगा करो, क्योंकि अशरा मुबश्शिरा जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी, वो भी कब्र में खड़े होकर रोते थे, जिससे उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी। क्या तुम्हें पता नहीं? कब्र तुम्हें आवाज़ देती है। कब्र कहती है कि ए ज़मीन पे अकड़ के चलने वाले, मैं तेरा ठिकाना हूँ, मैं तेरा घर हूँ, मैं तेरी पहली मंजिल हूँ। जिस इंसान ने इसकी पहली मंजिल पार कर लिया, जिस इंसान ने कब्र की पहली मंजिल पार कर लिया, सब जो अल्लाह को पा लिया, हमें क्या हो चुका है? हमें चाहिए कि उठते बैठते नमाज में हर वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ए अल्लाह तू हमें कब्र के अज़ाब से बचा, ए अल्लाह तू हमें कब्र के अज़ाब से बचा। आखिर में ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू दुनिया के तमाम लोगों को कब्र के अज़ाब से बचाना, हमारे नामाए अमाल दाएं हाथ पर देना। ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जाना।